हेलो दोस्तों, मैं नीलम आर्य, आपकी लाइफ एंड मैनिफेस्टेशन कोच। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके कारण लोगों का एक अलग ही परसेप्शन बन जाता है और वो परसेप्शन उनको बहुत हद तक इफ़ेक्ट करता है। तो पता है, अक्सर लोग लाइफ के बुरे एक्सपीरियंस से कड़वे हो जाते हैं। जीवन को लेकर या इस दुनिया को लेकर के उनका एक निगेटिव परसेप्शन डेवलप हो जाता है। जैसे उन्होंने किसी चीज़ को पाने के लिए एफ़र्ट लगाया, पर वो चीज़ अगर उनको नहीं मिली तो उनका ये परसेप्शन बन जाता है कि यहाँ चाहत की चीज़ तो मिलती ही नहीं है। या फिर अपने रिलेशनशिप में अगर उनको चीट मिलता है तो उनका पार्टनर अगर उनका पार्टनर सपोर्ट नहीं करता है तो उनका ये परसेप्शन बन जाता है कि लड़के या लड़कियाँ लॉयल नहीं होते हैं। जैसे शादी को लेकर के अक्सर ये कहा जाता है कि शादी के बाद कोई खुश नहीं रहता। ऐसे कई तरह की बातें उनका परसेप्शन बन जाती है जो अक्सर वो सुनते और बोलते आते रहते हैं, और वो हर किसी से अपना या परसेप्शन शेयर करते रहते हैं। जबकि मैं अपने लाइफ के बुरे एक्सपीरियंस से कड़वी नहीं हुई। अपने कॉन्ट्रास्ट को ही अपना सच नहीं मान लिया, बल्कि मैंने उस समय सवाल किया, और जब सवाल किया तो हर का जवाब भी मिला। तो उसके कारण मुझ में और समझ विकसित होती गई कि अगर कुछ कॉन्ट्रास्ट भी मेरे लाइफ में आया है तो मेरे भले के ही लिए था। लाइफ में आया तो मेरे लिए भले के लिए ही था, मुझे कुछ सिखाने के लिए ही आया था, जो मैं नॉर्मल लाइफ में कभी सीख नहीं पाती। और कुछ चीज़ें अगर मुझे नहीं मिली हैं तो उसका कारण भी मैं खुद ही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में मैंने ही उसे अट्रैक्ट किया था। क्योंकि जाने अनजाने में ही कुछ वैसी बातें करते रहा करती थी जो आज सच में हो रहा है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं अपने रिलेशनशिप में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे। वो मेरा लाइफ में चला भी गया और अचानक आ भी गया। उसमें भी मेरा ही हाथ था, क्योंकि इससे संबंधित कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो मैं ही खुद अक्सर रिपीट किया करती थी कि मैं तो अरेंज मैरिज करूँगी, मेरी तो अरेंज मैरिज ही होगी। और एट लास्ट इतना रिलेशनशिप में रहने के बाद भी वो इस तरीके से चला गया, और सिचुएशन आज ऐसा हो रखा है कि लव मैरिज तो बिल्कुल होना ही नहीं है, अरेंज मैरिज ही करना है। और ये स्टेटमेंट मैं खुद ही रिपीट किया करती थी, तो वो चीज़ें भी मेरे साथ हुई। और मेरे लाइफ में फिर से आकर फिर कुछ इस तरीके से चला गया जो उस समय तो मेरे लिए बहुत हर्टफुल था, या कुछ समय तो मैं समझ ही नहीं पाई फिर से ऐसा क्यों हुआ। बहुत वक्त लगा मुझे इन सबको समझने में, पर अब थोड़ा थोड़ा समझने लगी हूँ। हाँ, उस वक्त मन में कई सवाल थे जो मैं अक्सर अपने भोलेनाथ, अपने यूनिवर्स से करती थी कि इतना उसे चाहने के बाद भी, इतना एफर्ट लगाने के बाद भी वो मुझे क्यों नहीं मिला, या फिर दोबारा वो मेरे लाइफ में आया तो क्यों आया जब उसे फिर से चले ही जाना था। तो और एक तीसरी चीज़ में अक्सर कहा जाती है, ठीक है अगर हमारी शादी नहीं ही होनी है तो उसमें से पहले मेरी शादी फिक्स करवाना, ताकि फिर से वो पेन, वो सिचुएशन मुझे ना झेलना पड़े जो मैं अभी तक झेलती आई हूँ। पर इसमें भी उसकी ही शादी पहले फिक्स हुई और वही मतलब मेरी लाइफ से चला गया। तो इस तरह के कई सवाल मैंने भी पूछे, जिसमें कुछ का जवाब तो मिला और कुछ का जवाब मिलना अभी भी बाकी है। जितने भी जवाब मिले उसमें एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से समझ गई कि इन सब के क्रिएटर मैं खुद हूँ। जो मिला और जो कुछ अगर नहीं भी मिला तो वो सब मैंने ही क्रिएट किया। अब जो सोच रखते हैं, जिस तरीके की बातें करते हैं, उन सब का इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। अब जहाँ फोकस करोगे वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होकर के आएंगी। तो ये सब जानने के बाद मैं और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होती गई कि जब मैं ये सब क्रिएट कर सकती हूँ तो मैं वो सब भी क्रिएट कर सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ, जो मेरे डिज़ायर्स हैं। मैं अपनी सोच से वो सब अट्रैक्ट कर सकती हूँ जो मैं अपने लिए चाहती हूँ। तो इस कारण से मेरे लाइफ को देखने का नज़रिया कड़वाहट में ना बदल करके बल्कि बहुत सरल हो गया। क्योंकि अगर कुछ चीज़ें वैसी हुई तो मैंने उस चीज़ को के लिए अपने यूनिवर्स से क्वेश्चन किया, और मुझे उसका जवाब ऐसे ही मिला कि वो कहीं ना कहीं वो मेरे ही अट्रैक्शन था, और मैं ही उसकी क्रिएटर थी। तो मैंने उस चीज़ के लिए फिर सामने वाले पे या किसी दुनिया को या फिर अलग पर्सन को ब्लेम नहीं किया, बल्कि मैंने उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि चलो ठीक है, अगर आज ये हो गया है तो अब मैं वैसा भी कुछ अट्रैक्ट कर सकती हूँ, अपने लिए वैसी लाइफ बना सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। मेरे पास मैंने ही अट्रैक्ट किया, और जो नहीं भी है तो इस तरीके से जो चीज़ मेरे पास है उसे भी मैंने ही अट्रैक्ट किया, और जो नहीं भी है उसे भी मैंने ही अट्रैक्ट किया है। तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और एक बहुत ही अच्छे मन से एक्सेप्ट किया। मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया, बल्कि खुद उसे एक्सेप्ट करके अपने लाइफ में आगे बढ़ी। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपके लाइफ में भी ऐसे कुछ बुरे एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ चीज़ें भी आपके हिसाब से नहीं होती हैं, तो आप एक
निगेटिव परसेप्शन रखने के बजाय आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि वो चीज़ें क्यों हुई हैं, आप ऐसा क्या करते आ रहे थे या फिर वो चीज़ें हुई तो क्यों हुई। जब उस चीज़ को जवाब करोगे तो आपको कहीं ना कहीं सवाल का जवाब भी मिलेगा। तो एक आप पॉजिटिव अप्रोच रखो, अपने एक हायर पावर पे, अपने यूनिवर्स पे भरोसा रखो, आपको हर चीज़ का जवाब मिलेगा। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। मेरा वीडियो अभी तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।